किसी प्रोफेशनल सैलून से भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे घर पर ही स्किन पॉलिश करके। ये वाइटनिंग स्किन पॉलिश है, आपके हाथ पैर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे जितने भी डार्क हो रहे टैनिंग हो रहे हैं, क्योंकि ईद पर आपने चमकना है तो फिर रंगत तो साफ़ चाहिए भाई। अपर लिप्स आई हुई है, फेशियल हेयर्स आए हुए हैं, पॉलिशर से पहले रिमूव नहीं करेंगे, पहले पॉलिशर करेंगे उसके बाद रिमूव करेंगे। इससे पहले अगर आप रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो टिंकल लेज़र यूज़ करती हूँ, आप वैक्सिंग भी करते हो थ्रेडिंग भी करते हो, तो फिर आपकी स्किन जो हो जाती है वो हो जाती है सेंसिटिव। फिर आप पॉलिशर अप्लाई करोगे, आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के रैशेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने वो काम नहीं करना, आपने बाद में अपने रिमूव कर लेने हैं। लेकिन स्किन पॉलिशर आपके फेस पे रैशेस बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे रैशेस कम बने या फिर बने ही ना, तो फिर आपने 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे फिर भी बन जाते हैं थोड़े थोड़े जगह, तो फिर मैं उसको किस तरह से ठीक करती हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊँगी। और आप चांद रात वाले दिन भाग कर जाते हो ना पार्लर, वो जाना छोड़ दो, क्योंकि ये भी उनका एक बिज़नेस होता है। वो कुछ भी आपको लगा देती हैं, वो ना हाइजीन का ख्याल करती हैं, ना वो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, और आपके सामने वो बनाती भी नहीं है। वो अंदर कैबिनेट्स में से क्या कुछ मिलाकर ला रही हैं, क्या कुछ आपके लगा रही हैं, आपको नहीं पता। इससे बेहतर कि आप खुद प्रोडक्ट्स खरीदें और ख़ुद यूज़ करें। इस तरह से स्किन ही आपकी बर्बाद हो जाती है। आप सैलून में जाके रैंडम से कुछ भी करवा लेते हो, आप उन्हें जाके कहते हो मैं वाइटनिंग फेशियल चाहिए, बट वो अंदर से जो फेशियल आपको निकाल कर ला रही हैं कर रही हैं, आपको कुछ नहीं पता। इतने लोकल मार्केट्स में ऐसे इतने एक्सपायर फेशियल्स मिल रहे होते हैं कि ये छुपा छुपा के रख रही होती हैं और आपको कर देती हैं। आपको वक्ती रिज़ल्ट मिल जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन बाद में एक्ने आ रहे हैं, स्किन डैमेज हो रही है, स्किन बैरियर ख़राब हो रहा है। इस चीज़ से आपने बचना है, इससे बेहतर कि आप खुद कर लें। मैं जो ये पॉलिशर यूज़ कर रही हूँ, ये है मून टच का डायमंड स्किन पॉलिशर। ये आपके जितने भी फेशियल हेयर्स हैं इनको गोल्डन कर देता है। प्लस पॉइंट ये है कि जब आपके बाल गोल्डन होते हैं तो फिर वो बहुत वीक पड़ जाते हैं, फिर वो थोड़ी देर से भी आते हैं और थोड़े से ना मतलब डिले टाइमिंग उनकी हो जाती है। तो पॉलिशर मैं लाजमी करती हूँ। जिन भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स का इशू है उन्होंने लाजमी स्किन पॉलिशर को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके बाल जो हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं और जितनी भी टैनिंग हुई हुई होती है, डार्कनेस हुई होती है, वो भी एक तरीके से लाइटन अप हो जाती है। और हम खुद कर लेते हैं, हम खुद भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें वॉश करके यूज़ करते हैं। मिट्टी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, आपका ब्रश, आपका बाउल, वो सब क्लीन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये बाउल ले लिया, इसके साथ ये 3 स्कूप्स भी मिलते हैं मेजरमेंट के लिए। तो सबसे बड़ा वाला स्कूप जो है वो मैंने लिया था डेवलपर का, उसके जो छोटा वाला है उसमें मैं ले लूँगी इसका पाउडर की रेशो आपने कम रखनी होती है, डेवलपर की रेशो आपने डबल रखनी होती है, ज़्यादा रखनी होती है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करके बनाना होता है। और ये मैंने क्वांटिटी इतनी बनाई थी कि ये मेरे पूरे फेस, नेक, हैंड्स, फीट सब जगह हो गई थी। और जिस तरह से मैंने हैंड्स पर अप्लाई किया है ना, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करना है। आपने परेशान नहीं होना कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बनानी नहीं पड़ेगी, इतनी आपकी हाथ पैर और फेस पे, नेक पे सब जगह हो जाएगी। मैं ये लाजमी कर रही होती हूँ। ये बहुत अच्छे से हाथ पैरों की डार्कनेस कम कर देता है, स्किन को एकदम से लाइटन अप कर देता है। और मज़े की बात यह है कि जितनी भी हमारी मेल कुचेल गंदगी डार्कनेस हो रही होती है ना, वो कम हो जाती है। आप रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, स्क्रब कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो एक पॉलिशर का रिज़ल्ट है ना, वो एक पॉलिशर का ही रिज़ल्ट होता है। और जितने महंगे आप पॉलिशर लेकर आ जाएं घर में, आपको रिज़ल्ट देते हैं। ये नहीं है कि आप सोचेंगे नहीं 10 रुपये का जो ब्लीच है उसको आप इतने महंगे पॉलिशर के साथ कंपेयर करें और बोलें ये तो सेम रिज़ल्ट है। ऐसा नहीं है। आप 10 रुपये का करते हैं ना, वो ब्लीच जो छोटे छोटे सैशों में आता है, वो आपके स्किन को ब्राइटन अप नहीं करता, वो आपके इतने गंदे गोल्डन बाल करता है। कोई भी देखता है वो पहचान लेता है आपने ब्लीच की हुई है। आपके स्किन टोन से कभी भी मैच नहीं करते। तो जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं स्किन पॉलिशर, उनमें इन्वेस्ट करने में आपको एक फ़ायदा मिलता है, वो ये होता है आपकी स्किन टोन थोड़ी फेयर होती है, फिर वो गोल्डन हेयर्स उसमें मैच हो जाते हैं, तो इतने फील नहीं हो रहे होते। इसलिए मुझे ये पॉलिशर बहुत अच्छा लगता है। मैंने इनका पिंक पॉलिशर भी यूज़ किया हुआ है, वो भी 10 on 10 है भाई। और इनका मैंने डायमंड स्किन पॉलिशर भी यूज़ किया हुआ है। इनकी ना भी छोटी छोटी पैकेजिंग भी आना स्टार्ट हो गई है, तो आप इनका छोटा सा पैकेट लेके ट्राई कर सकते हो। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जो इनका पिंक पॉलिशर मिनी में आता है ना, वो 630 रुपये का है। और जितने भी मून टच के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वेबसाइट से ऑर्डर करने पड़ते हैं। मैंने आपको ना पिछली वीडियो में बताया था, सैलून के 2 पैकेजेस वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको फेस पैक बनाना बताया था,
तो उसमें मैंने मून टच का वाइटनिंग पाउडर का यूज़ किया था। आप लोग कह रहे थे कि मैं गई थी, मैंने कॉस्मेटिक वाले को दिखाया, पूछा, वो मुझे मिला नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाके, फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगी, आपके घर बैठे आपको चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरह से होगा। और इसको मैंने अच्छे से बना लिया, थोड़ी देर रख दिया, ये थोड़ी सी फूल गई है। अब आपने देखना है कि मैं इसको हाथों पे किस तरह से अप्लाई करती हूँ। फेस और नेक पे अप्लाई करने के बाद ये इतनी क्वांटिटी बच गई थी। अब मैंने इसको लेना है, थोड़ा सा अपने हाथ पे रखना है और इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। हाथों पे स्किन पॉलिशर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, फीट पर भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आपने सबसे पहले इसको ड्राई होने से पहले ही अच्छे से मसाज कर लेनी है, ठीक है। अब फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे 10 मिनट्स रख लें, 5 मिनट्स रख के वॉश कर लें, इसके बाद कोई भी अच्छा सा मास्क अप्लाई कर लें। लेकिन मैंने इसको स्किन पॉलिशर के बाद मैं प्रेफर करूँगी कि आप मॉइस्चराइज़ किया करें। स्किन पॉलिशर के बाद हमेशा स्किन को सबसे पहले मॉइस्चराइज़ किया करें, ताकि जितने भी आपकी रेडनेस आ रही है, पैचेस बन रहे हैं, जलन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो काम हो जाए। प्लस पॉइंट ये कि जो एक्सपेंसिव और थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना स्किन पॉलिशर, वो आपकी स्किन को रेडिश और रैशेस इतने बनाते नहीं हैं ना, वो इतने कोई आपको टिंकल करते हैं जगह जगह लगने के बाद। जब भी आप स्किन पॉलिशर बना रही हैं, आपके पास सूथिंग लोशन होना लाजमी है, ठीक है। आपके पास सूथिंग लोशन नहीं है या आप ऐड करना नहीं चाहती, आपने मॉइस्चराइज़र को ऐड कर लेना है। कोई भी बॉडी लोशन है उसको ऐड कर लें, उसको ऐड कर लें। कोई भी क्लिनज़र है उसको ऐड कर लें। जब ये 2 एलिमेंट्स आप ऐड करते हैं ना, तो स्किन पॉलिशर थोड़ा सा काम सा कूल सा बनता है, आपकी स्किन को उतना ज़्यादा बर्न नहीं कर रहा होता। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही लगाओगे ना तो आपको बर्न कर सकता है, क्योंकि आपकी स्किन टाइप अगर ड्राई और सेंसिटिव है तो ये बर्न कर सकता है, ठीक है। तो आपने इसको बनाना भी ऐसे, जितने भी सैलॉन्स वाली हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं अप्लाई करी होती, वो एक पूरा प्रोसीजर करती हैं एक चीज़ को अप्लाई करने के लिए, स्किन पॉलिशर को अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसीजर बनाएंगी। थोड़ी अमाउंट में पाउडर लिया है, थोड़ी अमाउंट में डेवलपर लिया है, थोड़ी अमाउंट में मॉइस्चराइज़र ऐड करेंगी, थोड़ी अमाउंट में क्लिनज़र ऐड कर देंगी, थोड़ी अमाउंट में सूथिंग लोशन, ताकि रैशेज़ ना हो। ऐसी चमकती हुई आपकी स्किन बाहर आती है। आप कहते हैं हम घर में तो करते कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, और जब हम सैलॉन में जाके करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो उसका रीज़न ना यही होता है कि वो एक तरीके से फार्मूला टाइप बनाते हैं और फिर लगाते हैं। मैं ख़ुद सैलॉन में जॉब कर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे ये सब पता है। अच्छा, तो स्किन पॉलिशर लगाने की मैक्सिमम टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 10 to 15 मिनट्स फेस की टाइमिंग है, हैंड्स और फीट की टाइमिंग है 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। अगर आपके हैंड्स बिजी हैं मेरी तरह मोबाइल वगैरह यूज़ करने में, और अगर आपकी स्किन पॉलिश हाथों पर इतनी जल्दी ड्राई हो जाती है जैसे कि मेरी हो गई। अच्छा, रमज़ान में हम रोज़े वगैरह रखे होते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही होती है, हम कुछ भी लगाते हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो इसमें फिर क्या करना है? इसमें फिर यही है कि आप मसाज करते हुए लगा रहे हैं और फिर लगा के आपने छोड़ा है, बस 10 मिनट हो गए, वो पूरी कम्प्लीटली ड्राई हो गई है, वो स्किन के अंदर जाना शुरू हो गई है, सूखती जा रही है। आपने पानी लेना है, हल्का हल्का सा उसको वेट करना है सर्कुलर मोशन में और पूरा हटा देना है। जब वो बहुत ज़्यादा सूखने लगी, गायब ही होने लगी हाथों पे से, फ़ौरी हटा देना है। फिर आपने उसको लगा नहीं रहने देना। इससे अगर आप इसको एक्सट्रीम लेवल पे सुखाते रहेंगे तो फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। वो फिर ऐसी हो जाएगी कि ज़रा सी धूप पड़ेगी आपके रैशेज आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने ना, जैसे आप एक केमिकल को यूज़ कर रहे हैं ना, फिर आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना होता है, ऐसे ही नहीं लगा लेना होता। पैरों पर मैंने 20 मिनट्स तक लगा के रखी थी क्योंकि वो ड्राई नहीं हुई थी। और पैरों पर जो है ना, हमारी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, हाथों की और फेस की हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है और थोड़ी सी लाइट होती है, क्योंकि हम बर्तन वगैरह धोते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे हाथों पे लगती रहती हैं। पैरों पर हम इतना फोकस करते भी नहीं होते। इसके बाद जो है स्किन पर ना थोड़ा बहुत भी कहीं भी बर्न हो जाए तो आपने सीरम को यूज़ करना है। सीरम आपने कौन सा यूज़ करना है? आपने कहीं रेटिनॉल नहीं लगा लेना, आपने सीरम यूज़ करना है पेप्टाइड सीरम, सेंटेला सीरम और मल्टी पेप्टाइड सीरम। ये जो पेप्टाइड सीरम्स होते हैं, बैरियर मैक्स सीरम्स होते हैं, रैपिड बैरियर, इस तरह के नामों के आपको मॉइस्चराइज़र और सीरम्स मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, ठीक है। मेरे पास ये पेप्टाइड सीरम है। पेप्टाइड सीरम, पेप्टाइड क्रीम, ये बहुत कामिंग सूथिंग इफ़ेक्ट करते हैं आपके स्किन पे। मैंने जैसे ही ये लगाया 10 मिनट्स ही गुजरे हैं, मेरी स्किन एकदम काम एंड कूल, कुछ भी नहीं हो रहा।
स्किन बर्न हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, पेप्टाइड सीरम को लगाएं। रैशेज़ हो गए हैं, पेप्टाइड सीरम को लगाएं, बिल्कुल क्लियर हो गई। अक्सर ऐसा होता है हमें सूथिंग लोशन भी फ़र्क नहीं कर रहा होता, ठीक नहीं हो रही होती स्किन, तो आपको पेप्टाइड सीरम लाजमी लेके रखना चाहिए। वो आपकी स्किन को बहुत जल्दी कामिंग सूथिंग इफ़ेक्ट कर देता है। अब आपने, अगर आपके पास पेप्टाइड सीरम नहीं है, फिर आपने एक बहुत सी थिक सी लेयर मॉइस्चराइज़र की लगानी है। 10 मिनट्स वेट करना है। इसके बाद अब आपने अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर लेना है। अब मैंने अपने अपर लिप साफ़ किए थे, चिन एरिया और अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया था टिंकल लेज़र, और मैं टिंकल लेज़र ही यूज़ करती हूँ। और मुझे 4 वीक्स भी हो गए हैं जब मैं IPL डिवाइस मैंने ली और यूज़ करना स्टार्ट की, तो मुझे अपने फेशियल हेयर्स में भी विजिबल रिजल्ट देखने को मिला। मुझे पिछले 5 सालों से एक्सट्रीम लेवल के फेशियल हेयर्स आते हैं, मोटे, पतले, बारीक, हर तरह के आते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ मुझे मोटे ज़्यादा आते हैं। तो मैंने अपने फेस के लिए IPL डिवाइस बहुत सर्च किए, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मैंने रेमेडीज़ यूज़ किए, मैंने सीरम्स यूज़ किए, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा है। इतने कोई ढीठ बाल हैं। फिर मैंने IPL डिवाइस लिए, IPL डिवाइस को यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके 3 सेशंस के बाद मुझे जगह जगह बाल आना शुरू हुए, कहीं कहीं स्किन मेरी क्लियर आउट होना शुरू हो गई। कसम से IPL डिवाइस ले लो, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो और लाइफ टाइम सुकून में आ जाओ। इसके आपने बहुत अर्ली अपने सेशंस लेने, फिर थोड़े टाइम बाद आपने इसके सेशंस लेने, फिर आपको सुकून आ जाएगा। फिर आपके हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, बहुत कम आने लगती है। जैसे एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया में आपको एग्जांपल दूं कि वहाँ पे 10 बाल आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसके सेशंस ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको 6 बाल दिख रहे हैं, और फिर जब आपको 6 मंथ हो गए तो वहाँ पर आपको 2 बाल दिख रहे हैं। 10 बाल जहाँ आ रहे थे वहाँ आपको 2 बाल मिल रहे हैं, फिर आप उनको भी जलाते जा रहे हो उस मशीन के साथ। तो ये होता है, आप एक बार वो ले लो ना, तो फिर आपके हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है और स्किन ना बहुत साफ़ होना शुरू हो जाती है। आपको कहीं भी जाना, आपको टेंशन नहीं है कि आपके फेशियल हेयर्स आए हैं। और फेशियल हेयर्स मेरे तो भाई वीकली आते हैं, वीकली। चलिए जी, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको ये लेनी है तो आपने इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है, और फिर आपने इनकी वेबसाइट। और मैं कहती हूँ, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपने मुझसे करने हैं, और आप मेरी कोई भी बताए हुए चीज़ को अप्लाई करते हैं, आपको फ़ायदा होता है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपने मेरे से ज़रूर शेयर करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, स्टोरी लगाएं, उसके अंदर आपने मेंशन करना है द ब्यूटी बस X3 को। तो फिर वो मुझे भी शो होने लग जाएगी कि आपने मेरा बताया हुआ कुछ यूज़ किया है, तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी।